तो अब आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे जो हमारा 11th में क्लास 11th की जो हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, उसकी अगली वीडियो के अंदर ये देखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने नामकरण यानी जो नॉमेनक्लेचर होता था, जितने प्रकार का कुछ देशीय नाम यानी स्थानीय नाम होते थे, और बताया था स्थानीय नाम जगह और भाषा और उसके हिसाब से बदल जाते थे। तो इसके लिए क्या किया था, वैज्ञानिकों ने कुछ बायोलॉजिकल वैज्ञानिक नाम बनाए जीवों के, हर एक जीवों के, जो पृथ्वी के किसी भी भाग में या जगह में या देश में नहीं बदलते थे। और उसी के आधार पर अब हमें नामकरण करना है। उसमें हमने पढ़ा था बहु नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पद्धति चलाई जाती है या मानी जाती है वो कौन सी होती है, हमारी द्विनाम पद्धति। तो जो द्विनाम पद्धति थी जिसे हमें कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो द्विनाम पद्धति का नामकरण व नियम, किस तरीके से द्विनाम पद्धति में हम लोग नाम लिखते हैं और क्या क्या नामकरण के नियम है, किस तरीके से किसी जाति के नाम को हम लिखते हैं और क्या किसको दर्शाता है। तो उसके लिए क्या बताया कि जो जीवों के नामकरण होते हैं, जीवों के नामकरण के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए गए। 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये समझ लिए एक कोड तरीके से बनाए गए कि इसके अंदर सारे नियम दिए हुए हैं किसी भी चीज़ के नामकरण। और इन 4-5 कोडों आपको फुल फॉर्म याद रखना है। सबसे पहले कोड दिया है हमारा ICBN। ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह सेकंड यानी जो हमारा ICZN है, तो यहाँ पर बी की जगह जेड आ गया, तो बोटेनिकल की जगह पर क्या हो जाएगा, जोलॉजिकल। तो ICZN का नाम क्या होगा भैया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये हो जाएगा हमारा ICZN का नाम, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब अगला इसके बाद हमारा है ICNB। क्या है भैया, ICNB, तो इसे कहेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। किसका, बैक्टीरिया। अभी आपको आगे क्लास में बैक्टीरिया पढ़ाए जाएंगे, जीवाणु, तो उनके भी नाम होते हैं साइंटिफिक नेम। तो अगर वहां पर हम लोग नामकरण करेंगे तो कौन से कोड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बैक्टीरिया वाले। तो ICNB का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फिर इसी तरह होता है चौथे नंबर पर, अगर ये बैक्टीरिया है तो ये क्या होगा भैया, वायरस। तो ICVN का नाम क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। यानी इस ICVN के अंदर, वायरल नॉमेनक्लेचर के अंदर जितने भी हमारे वायरस होते हैं, जितने विषाणु होते हैं, सबको इस कोड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नाम रखते हैं। अब इसी तरह हमारा एक लास्ट बचा है 5वें नंबर पर, ICNCP। क्या नाम है भैया, ICNCP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। किसके लिए है ये भाई, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये हो जाएगा हमारा पूरे 5 कोड। एक बार इसको दोहरा लीजिए फिर से, ICNP का नाम क्या होगा, ICNCP का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये 5 कोड को आपको फुल फॉर्म इनका याद रखना है और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में, ये हमने जो डॉट डॉट बनाया, आपको पूरा जो है लिखना होगा यहाँ। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, ये हो गया हमारा फुल फॉर्म ICNCP का। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है नामकरण की जो हमारी सार्वत्रिक नियम है। ये क्या है, लिखा है जीवों के नाम मुख्यतः किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, लेकिन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जो हमारी भाषा होती है वो भाषा लिखी जाती है किसके अंदर, लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते किस में, जब कंप्यूटर में लिखते हैं तो इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब होता है वर्ड हल्के से तिरछे होते हैं।
वर्ड कैसे होते हैं, तिरछे। लेकिन हम लोग बोर्ड पर जो है या हैंड रिटन हाथ से अपने जो है शब्दों को तिरछे तो बना नहीं सकते हैं, तो करते क्या है कि जीवों के जो नाम है लैटिन भाषा में लेकिन लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक्स में, यानी हल्के से तिरछे लिखे जाते हैं। इटैलिक्स का मतलब होता है हल्के से तिरछे। तो दूसरा नियम क्या है कि जीवों का जो पहला नाम है, जीवों का जो पहला नाम होगा, किसी भी जीव का पहला नाम वो वंश को दर्शाएगा तथा दूसरा किसको दर्शाएगा, जाति को दर्शाता है। इसी तरह वंश का पहला अक्षर कैसा होगा, बड़ा, व जाति का कैसा होगा, छोटा होता है। जैसे देखिए लिखा है एग्जाम्पल में हमने ले लिया मैंगो। अब मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पर ये किसको बता रहा है भैया, वंश को, क्योंकि पहला है। और इंडिका किसको बता रहा है, जाति को। और इसमें जो हमारा वंश है, वंश का पहला अक्षर जो कैपिटल जो बना है वो हमारा क्या है, एम। तो एम हो गया हमारा कैपिटल, जबकि जाति का अक्षर कैसा होता है, छोटा। तो हमारी आई कैसी बनी है, छोटी। तो मैंगीफेरा इंडिका। तो ये कुछ नियम होते हैं किसके, नामकरण के। इसको आप अपनी अच्छी से फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNB का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICVN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ICNCP का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। और इसी तरह सार्वत्रिक नियम क्या है कि जीवों के मुख्यतः नाम किस में होते हैं, लैटिन भाषा में, लेकिन लिखते किस में, इटैलिक्स में, यानी हल्के से तिरछे। और जीवों को जो पहला नाम होता है वो वंश को दर्शाएगा और दूसरा नाम जाति को। वंश का पहला अक्षर होता है बड़ा यानी कैपिटल, और जाति का दूसरा पहला अक्षर कैसा होता है, छोटा यानी स्मॉल लेटर में होता है। अब आगे बात करेंगे अगली हेडिंग की। अब हम लोग आगे देखेंगे नई हेडिंग जो है हमारी, वर्गीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये देखेंगे कि कोई भी जीव है हमारा, उसे हम लोग कैसे क्लासीफाई करें, किस तरीके से उसे वर्गीकृत कर दें। तो जो अगली हेडिंग रहेगी हमारी क्या रहेगी, वर्गीकरण, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं। तो वर्गीकरण एक प्रकार का अधिक चरणों का क्रम है, यानी बहुत सारे एक प्रकार के क्रम हैं, स्टेप्स हैं, उनका एक समूह है, जिसे ही कहते हैं वर्गीकरण क्रम है, जिसमें प्रत्येक चरण को रैंक या कैटेगरी कहते हैं। जैसे ये हमारा एक दिया हुआ है, किंगडम, फाइलम, काय, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इस तरीके से बहुत सारे क्रम दिख रहे हैं। हर एक स्टेप को अपने आप में कहते हैं रैंक या कैटेगरी। हर एक, चाहे क्लास हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे फैमिली, चाहे जीनस, सभी को अपने आप में क्या कहेंगे भैया, रैंक कहेंगे या तो कैटेगरी कहेंगे। और जब ये पूरा क्रम बन गया है, इस पूरे क्रम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वर्गीकरण। इसमें एक चरण है कि अधिक चरण है, तो अधिक चरणों का क्या है, ये एक प्रकार का क्रम है। अधिक चरणों का क्या है, एक क्रम है। वर्गीकरण एक अधिक चरणों का क्रम है, जिसमें प्रत्येक चरण को, हर एक स्टेप को, हर एक, ये समझ लिए जो पूरा जीना है, हमारी सीढ़ी है, हर पूरी सीढ़ी को हम लोग कह रहे हैं वर्गीकरण। और एक सीढ़ी में जो एक पांवदान है, जो एक स्टेप है, उसको कह रहे हैं हम लोग रैंक या कैटेगरी। तो ये सब अपने आप में रैंक हैं, कैटेगरी हैं। फिर दिया है प्रत्येक रैंक को सामान्यतः टैक्सॉन भी कहते हैं। अब उसी रैंक जो हमारी कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं, जिन्हें हम लोग रैंक या कैटेगरी कह रहे हैं, इस रैंक को आप कहना चाहें तो टैक्सॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी शब्द जो है यहीं से उत्पन्न होगा, तो टैक्सॉन भी कहते हैं। हर एक रैंक या कैटेगरी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, टैक्सॉन भी कहते हैं। फिर लिखा है लिनियस ने, जो वैज्ञानिक लिनियस है, लिनियस ने 5 कैटेगरी का प्रयोग किया। अपने जो प्रयोग हैं, जो उन्होंने वर्गीकरण बताया था, उसके अंदर क्या किया, 5 कैटेगरी का प्रयोग किया। सबसे कौन कौन सी थी कैटेगरी, वर्ग एक लिया, गण लिया, वंश ली, जात ली और भिन्नता, वैरायटी ली। वर्ग, गण, वंश, जाति और भिन्नता, इन्होंने इस तरीके की कैटेगरी ली। फिर उसके बाद लिखा है, अगर आप लोग कैटेगरी के चाहे ऊपर से नीचे जाएं, चाहे नीचे से ऊपर हैं, तो पूरे बढ़ते या बढ़ते क्रम को क्या नाम दे दिया इन्होंने, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्योंकि
जो हमारा क्रम होता है, जो बढ़ता या घटता हुआ क्रम होता है, उसे हम लोग शब्द देते हैं, नाम देते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं भैया? हायरार्की। और जो हमारे प्रत्येक स्टेप है, प्रत्येक चरण है, इन्हें कह रहे हैं टेक्सॉन। तो नाम बन गया पूरे जीने का, पूरी सीढ़ी का नाम क्या हो गया? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। चाहे टेक्सोनॉमिक हायरार्की कह दीजिए, चाहे क्लासिफिकेशन कह दीजिए, दोनों शब्द के अर्थ क्या है? एक ही तरह है। फिर उसके बाद हमारी जो हायरार्की दी हुई है, जो क्लासिफिकेशन के स्टेप दिए हैं हमें, वो क्या दिए हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? किंगडम। और सबसे छोटा कौन होगा इसके अंदर? स्पीशीज, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। किंगडम को जगत, फाइलम को कहेंगे संघ, क्लास को कहेंगे वर्ग, आर्डर को कहेंगे गण, फैमिली को कहेंगे कुल, जीनस को कहेंगे हम लोग वंश, और स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे चरण हैं, और इसको क्रम से आपको याद रखना होगा। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस तरीके से याद रख सकते हैं, के पीसीओ फंगस। के पीसीओ फंगस। के का मतलब किंगडम, पी का मतलब फाइलम, और सी का मतलब क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, एफ का मतलब फैमिली, जी का मतलब जीनस, एस का मतलब स्पीशीज। तो के पीसीओ फंगस से आप इसका क्लासिफिकेशन, जो हमारा वर्गीकरण है, टेक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, इसका क्या कर सकते हैं? आप क्रम याद रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, ये जो हमारा क्रम हो गया। फिर उसके बाद लिखा है कि जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के सामान्य गुण क्या होते चले जाते हैं? कम। यानी जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, यानी जगत ये रहा किंगडम सबसे ऊपर, तो जगत की ओर जैसे जाएंगे तो आपस में जो जीव हैं उनके क्या होंगे? आपस के गुण क्या हो जाएंगे? घटते चले जाएंगे। जैसे अगर जाति है तो यहाँ पर मनुष्य भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती हैं, पौधों में बहुत अधिक पौधे भी हो सकते हैं आपस में। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। हो सकता है यहाँ पर दूसरी जात की फैमिली आ जाए, फिर प्लांट की आ जाए, फिर मनुष्यों के अंदर भी बहुत सारी फैमिली हो, तो इनके गुण क्या होते चले जाएंगे? या ऊपर बढ़ेंगे जगत की ओर, तो गुण आपस में मिलना कम होते चले जाएंगे। यही बात लिखी है। फिर अगली हेडिंग है कि जो हमारे जितने ये हायरार्की हैं, इन सभी चरण को एक एक करके हम लोग विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जाति है, हेडिंग है हमारी नंबर 1 पर, क्या? जाति। जाति को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। यह जीवों के ऐसे समूह हैं जो प्राकृतिक दशाओं में क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते हैं। यानी जीवों का ऐसा समूह जो प्राकृतिक कंडीशन के अंदर, प्राकृतिक दशा के अंदर क्या कर सके? जनन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपने समान एक क्या कर सके? संतान उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जाति कहते हैं। और जाति शब्द दिया किसने था? वैज्ञानिक जॉन रे ने। जाति शब्द किसने दिया था? वैज्ञानिक जॉन रे ने। और जाति सबसे छोटी कैटेगरी होती है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, जो ये वाला जो निशान है, सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा? जाति हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ग्रेटर देन, और सारी ये सब चीजें क्या है? इनसे बड़ी। सबसे छोटा कौन है? हमारा स्पीशीज। तो जाति जो है पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की की सबसे छोटी कैटेगरी के होती है। अब जाति के 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर यहीं पर जाति के एग्जाम्पल करा दिए जाए। इसको एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं जाति के। क्या लिखेंगे? वर्गीकरण एक प्रकार का अधिक चरणों का क्रम है, जिसमें प्रत्येक चरण को रैंक या कैटेगरी कहते हैं। प्रत्येक रैंक को सामान्यता टैक्सॉन भी कहते हैं। और लिनियस ने 5 कैटेगरी का प्रयोग किया था। कौन कौन सी थी? वर्ग, गण, वंश, जाति एवं भिन्नता। कैटेगरी बढ़ते व घटते क्रम को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और पूरा ये हमारा क्रम क्या है? के पीसीओ फंगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब हम लोग इसको बिगाड़ के ऊपर वाला यहाँ पर 1-2 जातियों के नाम लिख लें। जैसे ये वाला, इसके नीचे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आपको आपकी कॉपी में लिख लेना। नंबर 1, जैसे लिखा हुआ होता है हमारा आलू। आलू का साइंटिफिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो
वर्ड शब्द में जो नाम होता है उसका दूसरा नाम किसको बताता है? जाति को। फिर इसी तरह अगर हम लोग ले लें मनुष्य, होमो सेपियंस, तो ये सेपियंस जाति को बता रहा है। इसी तरह हम लोग ले लें आम को, अगर आम का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका जो हमारा नाम होगा, पीछे का नाम होता है, वो किसको बताता है? जाति को। तो ये तीनों नाम हो गए हमारे किसके? जाति को दर्शा रहे हैं। जैसे आलू के अंदर जो हमारा ट्यूबरोसम है, या आलू की जाति बता रहा है। मनुष्य के अंदर जो सेपियंस है वो मनुष्य की जाति को बता रहा है। जो आम है हमारा, वो इंडिका जो है उसके अंदर आम की जाति को बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे अगली क्लास में। आप अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए।